जाकर के देखा, एक पागल सर झुका करके कुछ लिख रहा था कागज पर। और चर्चिल ने पूछा, दोस्त क्या कर रहा है, अंधे हो क्या, दिखा नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूं? चर्चिल को लगा मैं पागल मानता था, है तो बुद्धि वाला। क्या कर रहा है? मैं लिख रहा हूं। क्या लिख रहा है? कागज। अब तक तो पता नहीं चला वो पागल है कि बुद्धिमान है, मगर एक तीसरा प्रश्न जैसे बुझा समझ में आ गया कि पागलपन करीबन करीबन है। तब पूछा, कागज लिखता है, किसको लिखता है? मुझको ही लिखता हूं। और तब पता चला पागल आदमी है। आदमी दूसरे पर कागज लिख सकता है, मगर खुद पे कागज लिखने की बात कहाँ। और आगे जो बात बताई, आज उनको लेकर के प्रवचन में आपके सामने बात करना चाहता हूं। तब चर्चिल ने पूछा, कागज में लिखा क्या है? गर्म हो गया, शर्म नहीं आती है पूछने में, क्या हो गया? अभी तो मैं कागज लिख रहा हूं, पोस्ट के डिब्बे में डालूंगा, डिलीवरी होगी तब पता चलेगा क्या लिखा है उसमें। कागज खुद लिख रहा है वो तो ठीक था, डिलीवरी होगी तब पता चलेगा कि कागज में क्या लिखा है। मगर एक प्रश्न जो पूछा था वो था, कागज किसको लिख रहा है? और उसने बोला मैं खुद को लिख रहा हूं। आज आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं वो बात ये है, हम जो कुछ भी सोचते बोलते करते खुद पर ही कागज लिखते। डिलीवरी कब होगा सिर्फ समय का प्रश्न है, मगर मेरा कागज मेरे पर ही आने वाला है। शायद दूसरे को गाली देता हूं, वो गाली रिवर्स में होकर मेरे पास ही आने वाली है। लाइन और सर्कल के बीच में फर्क होता है। लाइन शुरू कहाँ से होती है, समाप्त कहाँ होती है। सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट वही तो एंडिंग पॉइंट होता है। फर्क इतना होता है, छोटा सर्कल शुरू कर दो जल्दी पूरा हो जाएगा, बड़ा करो थोड़ी। हमણાં रिंग रोड निकळ्या છે ને, रिंग रोड શું થાય એનો अर्थ? ફરી ભરીને ત્યાં જવાનું। आज मैं आपको पूछना चाहूँ, सच बोलो, ये श्रद्धा डेप्थ तक अंदर में है। मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, आपके साथ में जो करता हूँ वो मेरे पास ही आने वाला है। 100% ये श्रद्धा हमारी है। भगवान महावीर का कर्म का ये सिद्धांत, चाहे तुझे लगता है मैं दूसरे पे करता हूँ, लगेगा मगर आने वाला तो तेरे पास ही है। और उनको लेकर के आज थोड़ी बात आपसे करना चाहता हूँ। पहले ये पक्का कर दो, छोटा सा प्रश्न कर दूं, आपकी जेब में गलती से आपने जो रुपया निकाला वो रुपया यदि झूठा आ गया, सच बोलो आप क्या करेंगे? जानना चाहता हूं। हाँ, ओके। झूठा रुपया और अर्थशास्त्र का कानून आपको बता दूं। जेब में सच्चा रुपया और झूठा रुपया है, सबसे पहले कौन सा चलाएंगे? झूठा। क्यों? सच बोलो, चलाने का तो सच्चा चलाना, झूठा क्यों चलाते हो? हाँ, क्या हुआ? तो एक बात बताऊं, अर्थशास्त्र का कानून ये कहता है, हर एक की जेब में सच्चे झूठे रुपये होते हैं, मगर झूठे रुपये ही बाहर घूमते, सच्चे जेब में ही रहते हैं, बाहर कभी आते नहीं। यही हमारी मानसिकता है। आज मैं वो बताना चाहता हूँ, झूठा रुपया आने के बाद रख देना था, फेंक देना था, गटर में डाल देना था, मगर उसने सोचा कहाँ चलाऊं मैं। ये क्या झूठ चलता है इसकी मैं बात करना चाहता हूँ। मान लिया झूठा रुपया तो मेरे पास रख देना था, अलग रख देना था, दूसरे को देने की जरूरत क्या थी? और ये रुपया किसको देना, बहुत सोचता था। झूठा रुपया कहाँ चलता है? या तो अंधेरे में चलता है या तो भीड़ में चलता है। और पान के गले की दुकान थी, भीड़ जबरदस्त थी, वहाँ गया, पान वाले को बहुत पुराने जमाने की बात रुपया दे दिया। जल्दबाजी है दोस्त, जल्दी 8 आने का वो जमाने में पान चलता था, 8 आना। और पान वाले ने पान दे दिया, 8 आना वापिस दे दिया।
और जल्दी से निकल गया ताकि पान वाले को पता न चले ये झूठा रुपया था। और आगे जाकर के वो खुश हो गया, पान वाले को बेवकूफ़ बना दिया, आना भी मिल गया और पान भी मिल गया। मगर आगे जाकर के मुंह में जब पान डाला तब पता चला मात्र चूनो तो बाकी का ही नहीं। मोडू गरम गरम थी। और तब वो सोचता है ठीक है चलो, झूठा रुपये में सच्चा पान कहाँ मिलेगा, मिला तो भी ठीक, मगर 8 आना तो सच्चा मिल गया। वो देखा तब पता चला वो भी झूठा था, क्योंकि पान वाला भी किसी की राह देखता था, कोई ऐसा मिले तो दे दूंगी। और अभी देखो 8 आना वो झूठा मिला, फिर भी अक्ल नहीं आई कि मेरा ही झूठा रुपया ने मुझे पनिशमेंट दिया है। अभी तो 8 आना नहीं चला, वो सोचता है कि अभी कहाँ दे दूँ, और बस स्टैंड पे खड़ा रहा। और बस स्टैंड पे खड़ा रहा, उसी टाइम एक पेपर वाले ने कहा आज की ताज़ा खबर 8 आना ले लो और पेपर ले लो, 8 आना दे दो पेपर दे दो। और बस जल्दबाजी में थी, वो पेपर वाला भी जल्दबाजी में था, 8 आना दे दिया, पेपर ले लिया और सीधा बस में बैठ गया। घंटी बजी, बस चली, डबल डेकर बस थी मुंबई की, और ऊपर जाकर के बैठ गया। पेपर निकाला तब पता चला 1 महीने का पुराना पेपर। जिस दिन हमारी श्रद्धा बैठ जाए, हम मुनि जीवन में वाई वी आर हैप्पी, कोई काम ऐसे नहीं करते जो मुझे पसंद नहीं है। आप मुझे गाली दो, मुझे पसंद नहीं है, दिन का श्रेष्ठ विकल्प मैं आपको गाली देना बंद कर दूं। सच बोलो, तुमने कभी ये सोचा भगवान महावीर की बात, तू जो नहीं चाहता है दूसरे से करना मत, जो तू चाहता है जितना जी भर के दूसरे को देते चल। 5 बात आज आपके सामने रखना चाहूँगा। मुझे और आपको जो कुछ भी मिला है वो पुण्य कर्म है, आँख कान पैर मन सब कुछ। एक बात बताना चाहूँगा, कीचड़ में से कमल पैदा हो सकता है, मगर मन ये है या गुलाब का पौधा भी पैदा हो सकता है और बबूल का पेड़ भी पैदा हो सकता है। कीचड़ कमल पैदा कर सकता है, सोने में से सोना ही निकलता है, मगर मन में से क्या नहीं निकलता है वो प्रश्न है। आपके पास भी मन है, मेरे पास भी मन है, भगवान महावीर के पास भी तो मन था। वो मन क्या विकल्प में क्या बन पाऊंगा वो मन से, इनकी 5 बात आज आपके सामने रखना चाहूँगा। आपके पास घी है, घी, आप यदि वो घी को आग में डाल दिया तो होगा क्या? आग बुझेगी या आग क्या होगी? रिपीट जल्दी, क्या? ओके, आपने घी में मिला तो सही आपको, मगर जो घी था वो आपने आग में डाल दिया और आग जितनी थी इससे भी ज़्यादा बढ़ गई। रावण वो पात्र है जिसको जो कुछ भी मिला उसने उनका दुरुपयोग ही किया। मैं रिपीट करना चाहूँगा, आपकी जो भी शक्ति मिली है यदि इनका मिसयूज करते हो तो इतना समझ लेना आप घी आग में डालते हो। आने वाले दिनों में रावण तमने खबर नहीं, તમને બધાને જોઈને ક્યારેક ક્યારેક એમ થાય જીવન વ્યવસ્થા જોઈને તમે પૂજા રામની કરો પણ દોસ્તી તમારી રાવણ સાથે। સમજી ગયા હું શું કહું છું? આમ હકીકતમાં તમને પૂછી લઉં, તમને રામ ગમતા હોય કદાચ, શેને માટે ગમે? વાય યુ લાઈક ધ રામ? राम यदि आपको पसंद है तो इनका पर्पस क्या है? फॉर व्हाट? क्या ऐसा था राम में जो आपको पसंद आ गया और आप राम की पूजा करने लगे, राम के गुणगान करने लगे? क्या था? क्या था? ओके, राम को जो पसंद है, यदि राम की ओर से आपको भेंट मिल जाए आप ले लो। पिताजी की आज्ञा से राम 14 साल जंगल में चले गए
और खुद का राइट था वो राइट भरत को दे दिया। छोटी सी बात, खुद के गद्दी पर बैठने का राइट था और वही राइट पिताजी ने बिना राम को पूछे भरत को दे दिया। आपके और आपके बड़े भाई के बीच में आपके पिताजी यही फैसला कर दे, आप बहुत प्रसन्न से मजे से फैसला स्वीकार कर देंगे? हाँ? नहीं, आप मुझे सिंसियरली बताओ, आपको राम यदि किसी एक कारण से पसंद है, वही कारण आपके जीवन में इंप्लीमेंट करने की बात आ जाए, आपका ही छोटा भाई पिताजी की संपत्ति पिताजी ने, आपका तो राइट था नहीं, पूरी विरासत पिताजी की थी, पिताजी किसको देना चाहते दे सकते थे, और आपको छोड़ करके छोटे भाई को दे दी। यू आर हैप्पी और नॉट? वाई नॉट? देर इज नो राइट, योर सिंगल रुपीज पर आपका राइट नहीं है, और पिताजी ने उसको दे दी, उसमें फर्क का पड़ा। आपको तर्क करने की जरूरत क्या थी? मुझे बताओ जल्दी, फिर मैं आगे चलना चाहूंगा। पिताजी की मिल्क में तुम्हारा हिस्सा कैसे? હું ઘણી વાર કહું સાચું બોલો, બે ભાઈ વચ્ચે ભાગ પડે ત્યારે તમે પિતાજીનો હિસ્સો માગો, અને પિતાજી બે ભાઈમાંથી કોના ઘરે રહે એમાં હિસ્સો કોનો માગો? તારા ઘરે. પિતાજીની સંપત્તિનો વારસો જોઈએ છે, પિતાજીના સંસ્કારનો વારસો જોઈએ છે. जानना चाहता हूं वाई नॉट? सबसे बड़ी हमारी दुविधा यही कि महापुरुष के गुण गाते, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वंदन करने के लिए तैयार है मगर अनुकरण करने के लिए तैयार नहीं। हम वो ही रास्ते पे, जिस राह की मंजिल पे तेरा मिलन उस पर कदम में बढ़ाऊं। भगवान मैं वही रास्ते पे कदम बढ़ाना चाहता हूं जिस राज की मंजिल पे तू मिल जाए। चाहे मेरा बाजारो, चाहे कुछ भी हो, मगर वो चलते 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 मंजिल पे मैं राम बन जाऊं या रावण मिल जाए, यही मेरा गोल है। रावण के रास्ते पे चलते चलते तो राम मिलने वाले है ही नहीं। जिस राह की मंजिल पे तेरा मिलन हो उस पर कदम में बढ़ाऊं, हम वही मार्ग पे निकल चले। आज मालूम नहीं कि हम कहां हैं, हमें क्या मिला है। 100% श्रद्धा है, मंजिल पे परमात्मा मिलके ही रहेंगे। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आंखों को यदि परस्त्री पे तुमने लगा दी है, पैर को तुमने यदि होटल की ओर लगा दिया है, कान को तुमने निंदा में व्यस्त किया है, जबान को तुमने गाली देने में व्यस्त किया है, तो निश्चित तौर से मानना घी तुम आग में डाल रहे हो। ये रावण बनने का रास्ता है। रिपीट करना चाहूंगा, शक्ति नो दुरुपयोग ये रावण बनवानी भूमिका। रावण कोई कमजोर नहीं था, भिखारी नहीं था, रावण जबरदस्त ताकत वाला था। मगर वो रावण बदनाम क्यों? उसको जो कुछ भी शक्ति मिली वो शक्ति का दुरुपयोग किया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास जो भी शक्ति मिली, आपका खुद का कॉन्शियस कहता है गुरुदेव 100% सदगति सदुपयोग ही करते। जो कोई भी शक्ति, चलो सब कुछ छोड़ दो, आंख की, कान की, नाक की, पैर की, पैसे की, जो भी शक्ति मिली, एक एक पार्ट ऐसा है कि जिसका दुरुपयोग 100% क्लोज। एनी आंसर फ्रॉम यू? कोई इंप्योरिटी कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं। हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि वेयर वी आर। इतिहास में राम बन गया, मैं बात नहीं करना चाहता हूं। हम तो रावण नहीं है, हम तो लक्ष्मण है, कुंभकर्ण है। क्या है, 5 पात्र की, रामायण के 5 पात्र की बात आपसे करना चाहूंगा ताकि पता चले इस 5 में मेरा नंबर कहाँ है। अकेला दुरुपयोग करना शक्ति का, वो रावण की भूमिका है। बड़े उल्लास के साथ तुम लेके आए, आनंद है। रावण, दुर्योधन, हिटलर, ओसामा बिन लादेन, चंगेज खान,
नादिर शाह, ईदी अमीन, ये सब नाम आपके सामने आएंगे। तब एक बात आपको पक्का पता चलेगा, उनको जो कुछ भी मिला उन लोगों ने उनका दुरुपयोग ही किया। हमारी ओर से हम खुद को पूछना चाहते, हमने किस चीज का भरपूर सदुपयोग किया। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आपका पेमेंट साहब 10 लाख का ऐसी पार्टी में गया है कि दूर 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 तक आने का कोई चांस नहीं है। दिल से सुना, आपके मित्र को भी आपने बता दिया है मैं पेमेंट भूल गया हूं। 15 साल हो चुके, आने का चांस है भी नहीं। हर तरह का प्रयास किया मगर अभी वो पेमेंट गया, और अभी आर्थिक स्थिति भी उनकी कमजोर हो चुकी है। माने वो 10 लाख का पेमेंट बस 100% टोटली मन से डिलीट कर दिया। अभी मैं पूछना चाहता हूं, आकस्मिक वो पेमेंट यदि आ गया तो वो पेमेंट की चैरिटी करेंगे निश्चित? नहीं, आप बताओ। जो पेमेंट तुमने 100% डिलीट मन से कर दिया था, किसी भी तौर से आने वाला नहीं है, और वो पेमेंट आकस्मिक आ गया, और तुम निश्चित तौर से सोचेंगे कितने टाइम से चैरिटी करने का सोचता था मगर व्यवस्था नहीं थी, आकस्मिक ये पेमेंट आ गया, भगवान तेरी कृपा, अभी पेमेंट जो आया है उनकी चैरिटी। हाँ बोलोगी ना बोलो? केम केम नहीं? हाँ શું કહ્યું? 10% કે 20% આપી દઉં ને, એમ 20%નું દાન કરી દેવું એ નહીં, આ બધાની વાત કરું છું। એક છોકરાના બાપાને કીધું, પપ્પા આપણા ગામવાળા છે ને એ સ્વિમિંગ પુલ બનાવવા માગે છે અને કહે છે કે તારા પિતાની કી ચેરિટી જે શું આપું, તો કે 2 બાલટી પાણી આપી દે। આ ચેરિટી કરવાની છે? અરે પેમેન્ટની ક્યાં વાત કરો છો? આ વ્યાખ્યાન બીજી પ્રભાવનામાં સાચું બોલો, 100 રૂપિયા મળે તરત દાન કરી દો। रावण वो पात्र भूल जाना, खुद को चेक कर लेना। मेरी शक्ति का यदि मैं दुरुपयोग करता हूं तो मैं रावण हूं। सेकंड नंबर, मेरी शक्ति का न मैं सदुपयोग करता हूं न दुरुपयोग करता हूं तो मैं कुंभकर्ण हूं। घी को आग में डाल देना वो रावण है, घी को राख में डाल देना वो कुंभकर्ण है। न सदुपयोग न दुरुपयोग। पैसा बढ़ा, न कोई लग्जरियस तुम आइटम लाए, न तुमने चैरिटी कर दी, बैंक में जाकर के एफडी कर दी। सदुपयोग भी नहीं और दुरुपयोग। आपको मालूम, मैंने कुंभकर्ण की कथा मालूम, मैंने क्या क्या होता था? 1 साल में कुंभकर्ण से जगत को कोई लाभ नहीं हुआ होगा, मगर जगत को कोई नुकसान भी तो नहीं हुआ। घी को तुमने राख में डाल दिया, ठीक है, घी बिखर गया, मगर किसी की आग लगी, किसी का घर जल गया, ऐसा तो नहीं हुआ। रावण से तो नुकसान हुआ, कुंभकर्ण से न लाभ हुआ न नुकसान हुआ, कम से कम बेकार गया। साचું બોલો, આપણા માટે આપણે કહી શકીએ એમ છીએ કે મને જે શક્તિ મળી એનાથી જગતને લાભ કદાચ નથી થયો, પણ મને મળેલી શક્તિથી જગતને મેં નુકસાન તો બિલકુલ નથી કર્યું મારા સાહેબ, નેવર। दावा के साथ हम इतना बोल सकते हैं, बोलवानी મળેલી તાકાતથી કોઈના ઘર સળગાવ્યા નથી સાહેબ। પૈસાની મળેલી તાકાતથી કોઈના ઘરમાં આગ નથી લગાડી। મારા આત્માને દુર્ગતિમાં જવું પડે એવું કોઈ કામ કર્યું નથી સાહેબ। મને મળેલી જીભથી, ભલે तुम मेरे सामने बैठे हो, मगर एक प्रश्न आपको जो सच बोलो, गाली नहीं बोलते हो पक्का?
गाली तुम नहीं बोलते वो पक्का, तुम भगवान की स्तुति बोलते हो कि नहीं वो पक्का मैं नहीं पूछता हूं। आप गाली नहीं ही बोलते हो किसी भी हालत में पक्का। डोंबिवली का वो लड़का था मधुकर, हमने डोंबिवली में चातुर्मास किया और गाली पर मेरा प्रवचन था, सिर्फ सब्जेक्ट था ये नहीं। और वो लड़के ने नियम ले लिया, गुरुदेव किसी भी टाइम किसी भी आवेश में यदि गाली मुंह से निकल गई 100 रुपया की पेनल्टी। 1 महीने का नियम, 2-4 बार पेनल्टी लग गई। ચોમાસું કરીને 30 વર્ષ થયા और वो टाइम 1 महीने में 400 रुपया डोंबिवली में रहना। तब 1 महीना खत्म होने के बाद मेरे पास आया, उसने कहा गुरुदेव नियम पूरा हो गया। साच बोलो तमने आवा दंड थया पछी नियम पूरो थाय पछी मानसिकता शू? हाँ, नियम पूरा हो गया। और वो लड़के ने भी वही बोला गुरुदेव नियम पूरा हो गया, एक्सटेंड कराना है, मगर गुरुदेव थोड़ा फर्क करना है। जब ऐसा बोलता है तब पता चलता है फर्क करना, दैट मीन्स पेनल्टी थोड़ी कम। और वो लड़के ने बोल दिया गुरुदेव 4 भी गाली बोल चुका, 400 रुपये के पेनल्टी वो बहुत महत्व प्रश्न नहीं है, मगर जबान से गाली निकली क्यों? भगवान के मंदिर में जाकर के स्तुति बोलने वाला, आपके नज़दीक बैठ कर के वंदन करने वाला, और बाजार में गुरुदेव मेरे मुँह से गाली 400 रुपया महीना नहीं लगता है, मगर इस जबान से गाली निकली क्यों? गुरुदेव एक काम करो, नियम एक्सटेंड करना है, एक बार गाली बोलूं 1000 की पेनल्टी, 100 के सामने 1000। और वो 1 महीने का नियम दिया था। 1 महीने में फिर भी आया मेरे पास, गुरुदेव 1 महीने में भी 2000 की पेनल्टी हुई, 4 से 2 पर तो आ गया, मगर अभी भी गुरुदेव अंदर कॉन्शियस सेटिस्फेक्शन नहीं है, गाली बोलता ही क्यों मैं? और 1 महीने के बाद आया, गुरुदेव एक काम करो 1 साल का नियम दे दो, गाली बोल गए 10,000 की पेनल्टी, 100, 1000, 1000 से 10,000, 12 महीने का गुरुदेव नियम दे दो। अभी गाली 100% मौत के पहले गाली बोलना बंद कर देना है। 1 साल के बाद मिलने के लिए गुरुदेव ओनली 10,000, 1 महीने में 4, 1 महीने में 2 और 12 महीने में 1। इतना कंट्रोल गुरुदेव आ चुका है, चाहे कुछ भी करो गुरुदेव गाली नहीं बोलता हूं। 1 साल के बाद मुझे मिलने के लिए आया, ये बात मैं करता हूं करीबन 25 साल पहले की। गुरुदेव नियम दे दो, जब भी गाली बोली जाए 1 लाख रुपया की पेनल्टी, और 25 साल से 1 भी रुपया का पेनल्टी लगी नहीं है। गुरुदेव लाख के दंड से गाली नहीं बोलता हूं, नहीं, अभी अंदर उठती नहीं गाली। जिस परमात्मा की मूर्ति के सामने जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे, ये गीत गाने वाले हम, आपके चरण में बगल में बैठने वाले हम, और गाली, और वो भी माँ बहन के साथ, हमारी एक गाली बिना माँ बहन की होती नहीं। हम कहाँ गुरुदेव, आपके सामने हमारा चेहरा अलग है और बाजार में हमारा चेहरा अलग चल रहा है। लगभग 8 पोजीशन અહીંયા गाड़ी बजार में बोलो ने दरेक गाड़ी में आवो प्रयोग ओछे बदते उनसे थाय ज। सुई जाए ये कुंभकर्ण बने, जागे राम बने नहीं, पाछा रावणे बने। जे जागे ते जीते, या जागनार बधानी जागवानी बात नहीं। और उसी हिसाब से आचरण सूत्र में भगवान महावीर ने गौतम को कहा, गौतम एक बात समझ लेना, धर्मी जागे वो अच्छा है, पापी सोता रहे वो अच्छा है। हर एक को जागने की जरूरत नहीं है, जो पाप को पाप ही करना है, वो जितना सोता रहे उतना पाप कम से कम होगा। तुमने खबर नहीं? रावणे कुंभकर्ण ने पूछ्યું तू, कुंभकर्ण तूने 6 महीना तू सोते रहता है, तूने पाया क्या? तब कुंभकर्ण ने रावण को इतना पूछा, आप बता पाएंगे आपने जागने के बाद किया क्या? मैंने सोने के बाद क्या पाया नहीं पूछना चाहता हूँ, आपने जागने के बाद किया क्या?
आज एक नानकड़ी गुरु दक्षिणा अमल शाळाમાં આપી દેશો મને? તમે ગાળ બોલો ન બોલો એ પ્રશ્ન નથી. આ નિયમ તમને આપવા નથી માંગતો કે ગાળ બોલે જાય તો લાખ રૂપિયાનો દંડ કે 10,000નો દંડ. ખાલી એક કામ કરો, તમારી કોઈ પણ ગાળમાં મા બેન દીકરીનો કોઈ પણ પ્રયોગ તમે 100% નહીં કરો. એની પ્રોબ્લેમ? આટલો નિયમ આપી દઉં. સુરતમાં આવો એક નિયમ આપે ને ઘણા વખત પહેલાં મેં કંઈ મને એમ થયું કે હું થોડી સુરતમાં પત્રકારને કહું કે બધાએ આવો નિયમ લીધો. મને કે સાહેબ આવો નિયમ લીધો એનો અર્થ શું? આ બધા જ બોલતા હતા. इंटरप्रिटेशन છે. मगर आज इतना लेके जाना. શ્રીફળની પ્રભાવના થાય કે ન થાય, મારા તરફથી આ પ્રભાવના. અને પ્રવચનની મજા છે. પ્રવચન હું કરું અને ઇનામ તમને મળે. કોઈએ કીધું ખરું સાહેબને પ્રભાવના આપશું? આરામ से बात કરે. ये प्रवचन की बहुत मजा है. देखो तुम, हम सब टीचर यूनिफॉर्म में और विद्यार्थी का कोई यूनिफॉर्म ही नहीं. ये इसी स्कूल है, टाइम पे टीचर को आना पड़ता है, विद्यार्थी अपने टाइम पे आते हैं. यहाँ पढ़ाते पढ़ाते टीचर आगे जाते हैं, यहाँ विद्यार्थी वहीं रहता है. कितना भी प्रवचन सुना वहीं बैठा है अभी तक. बट आई वुड लाइक टू गो हेड. आगे चलना चाहता हूँ. आज इतना नियम देना चाहता हूँ, गाली न बोलो बेस्ट. मगर शायद आकस्मिक मुंह से गाली निकल भी जाए, पवित्र माता बहन आपका पेमेंट डुबाया, उसने डुबाया. वो धन्य माता ने कहाँ पेमेंट डुबाया है? और मे भी पॉसिबल जिसने पेमेंट डुबाया उसके खुद के भाई ने शायद दीक्षा ली हो. आप इनकी माँ पर गाली देते हो. आपको नहीं लगता है ये रत्न कुक्षी माता को तुम गाली दे रहे हो? गलत था तो वो लड़का था, उसमें इसकी माता कहाँ आई? आपको नियम सबके हाथ ऊंचे. बहुत अच्छा. धारणा विग्रह नजर संसागरणम महत्तरागण सुत्यागरण वो से रहे. आगे कमाणी नहीं आ, चना ममराનો વેપાર છે, પણ દુકાન ખોલી તો થોડું મેન્ટેન તો કરવું પડે. नंबर 3, शक्ति का दुरुपयोग वो रावण है, शक्ति का अनुपयोग वो कुंभकर्ण है, और शक्ति का प्रदर्शन नहीं है वो लक्ष्मण है. घी डाला मगर खिचड़ी में કહેવાય છે ને, ક્યારેક ક્યારેક પડ્યું ઘી ઢોળાયું પણ खिचड़ी में. राम के जंगल में जाने की आज्ञा राम को थी, लक्ष्मण की थी ही नहीं. मगर लक्ष्मण ने यही कर दिया कि जहां राम वहां मैं चला जाऊंगा. और पूरे राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता जानकी राम सीता हनुमान की बात आई, लक्ष्मण करीबन करीबन पर्दे के पीछे. भले ही रावण के सामने लक्ष्मण ने बहुत बड़ा पराक्रम किया, मगर लक्ष्मण करीबन करीबन पीछे है. आप इतना बता पाएंगे? कोई भी अच्छा कार्य करने के बाद प्रदर्शन करने के अंदर में कोई वृत्ति नहीं है. मान्યું કે તમે કામ કર્યા 10 જણાએ, रिपीट, 10 लोगों ने साथ में टीम वर्क में काम किया, 9 लोगों का नाम ले लिया गया, आपका नाम लिया ही नहीं गया. यू विल बी हैप्पी? नहीं जानना चाहता हूं मैं, आपको कोई अपराध महसूस नहीं कराना चाहता हूं, मगर मेरी कैटेगरी क्या है? यदि मैं दुरुपयोग करता हूं तो रावण है, मैंने अनुपयोग करता हूं तो मैं कुंभकर्ण हूं. और शक्ति बहुत होने के बाद भी प्रदर्शन करने की आपने मेरा नाम डिक्लेयर कर दिया, बात अलग है. मगर मैं इसके लिए झगड़ा तूफान टंटा नहीं करूंगा. क्या तुमने 9 का नाम लिया?
जानबूझ के मेरा हाथ से काम बंद, ये गलती मैं कभी नहीं करूंगा। लक्ष्मण वो है जो शक्ति अमाप लेकर के बैठा है, मगर प्रदर्शन की मानसिकता उनके पास नहीं है। हम इस कैटेगरी में है, लक्ष्मण की कैटेगरी में, राम के पीछे। मैं राम नहीं बन पाया, मगर राम के कदम पे कदम रख के मैं आगे तो जा सकता हूं। लक्ष्मण गया था अपनी मां के पास, मां बड़े भाई राम जंगल में जा रहे हैं, आप मुझे इजाजत देंगी, मैं भी राम के पास राम के साथ जाना चाहता हूं। તમારા બાળકો જે સ્કૂલમાં ભણે એમાં હરામ છે આવી એક પણ કથા એક પણ વાત આવતી હોય તો બરાબર છે ને? તમારો બાબુ કયા ક્લાસમાં ભણે છે એની કદાચ તમને ખબર છે, પણ એ ક્લાસમાં શું ભણે છે એની તમને લગભગ ખબર નથી। ભણવાની તમને કોઈ ચોકસાઈ, બરાબર છે ને જે કહું છું તે? કયા ક્લાસમાં ભણે છે રેર કેસમાં કદાચ તમને ખબર છે, પણ શું ભણે છે તો હરામ છે, લેવું દેવું કાંઈ નહીં। અને લક્ષ્મણે माता सुमित्रा ने खाली को माँ बड़े भाई जा रहे, सीता भी जा रही है और मैं भी जाना चाहता हूं। सुमित्रा ने कहा दो कंडीशन है, तेरी माँ तुझे जाने की इजाजत तो दे सकती है, मगर दो कंडीशन है। क्या कंडीशन? जंगल को अयोध्या मानना, राम को पिताजी का स्थान और जानकी को माता का स्थान देना, ये कंडीशन है तो तेरी मां का आशीर्वाद है। क्या बहनों, क्या પોતાના બાળકોના इतिहास क्या क्यारे देखाड़ो। एक माँ, और मैं अभी इस जमाने के लड़के की बात करूंगा, विले पार्ला का लड़का वो वर्षित तब किया, वर्षित तब समझते हो ना, एक उपवास एक ब्यास। कॉलेज में था, कॉलेज में वर्षित तब किया तो लड़के ने माँ ने कहा कि बेटा यही उम्र है, कॉलेज में जाता है कब करेगा, तब यही एनर्जी की उम्र है, वर्षित तब कर ले। और लड़के ने वर्षित तब शुरू कर दिया। 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना देखा और उसको लगा माँ को मेरी वर्षित तब के हिसाब से 4 बजे उठना पड़ता है, पिताजी का टिफिन संभाले, छोटे भाई का और मेरी कॉलेज का, और ये चक्कर खुद के वासना का, और देख लिया। और वो बेटा खानदान बेटा, उसने माँ को कहा माँ आने वाले दिनों में कभी वर्षित अब कर लूंगा, अब नहीं करना है। क्या हो गया? माँ तुझे देखता हूं, ये बेचने के चक्कर, शाम का बेचना, सुबह का बेचना, ये सब मेरे लिए तू सब कर दिए, मैं ये सहन नहीं कर पाता हूं, माँ कभी देख लूंगा। बेटा मैं तो माँ हूं, प्रेम सब कुछ आसानी से करा देता है, मगर तेरा वर्षित नहीं होगा, कर ले, अभी ही कर ले। माँ के प्रेरणा प्रोत्साहन और प्रेम के हिसाब से बेटे ने वर्षित पूर्ण कर दिया। अरे वर्षित अपनू पाणु करवा माटे पालीताणा गया। वैशाख सुद तृतीया का दिन अखात्रीज, कन्ने का रस पी लिया और दूसरे दिन माँ ने पालने की तैयारी की। बेटे ने बोल दिया माँ पालना नहीं होगा। क्यों? दूसरा वर्षित अब बिल्कुल नहीं, कल पालना तो कर दिया, कन्ने के रस से अभी क्या है, पालना विले पार्ला जाकर होगा। गिरनार अंजार हर जगह जाने का प्रोग्राम था, कैंसिल कर दिया लड़के ने। माँ ने मेरे बेटे का वर्षित तक के बाद पढ़ना तुरंत होना चाहिए, ना मालूम बेटे के मन में क्या है। और फिर माँ ने पूछा क्या तेरे मन में है? अब नहीं बताऊंगा, विले पार्ला जाकर ही बताऊंगा। 2 ही दिन में विले पार्ला जाकर के पहुंच गए। माँ ने बोला अब पढ़ना। माँ जितने लोगों को बुलाना है परिवार वाले को 10 20 30 40 50 सबको बुला लिया। बड़ी फैमिली थी और पढ़ना करने के लिए माँ ने तैयारी की। लड़के ने प्रेम से माँ को हाथ जोड़ के कहा माँ सोफा सेट पे तू पहले बैठ जा। माँ बैठ गई, लड़का नीचे बैठा और अभी माँ पूछ रही कि बेटा पढ़ना तेरा तो क्यों कि मुझे क्यों किस लिए बिठाता है? बस 2 ही मिनट का खेले माँ, फिर पढ़ना पक्का। माँ सोफा सेट पे बैठ गई। लड़का चौके में जाकर के थाली लेके आया, ग्लास में पानी लेके आया, थाली में माँ का पैर रखा
और आंख में आंसू के साथ, माँ तेरा पैर इसमें रख दे, पानी से पैर का पक्षाल करो, वो पानी पी लूंगा, वही वर्षितम का पाना है। ये आज के जमाने की बात। एक बेटा अपनी माँ के गन्ने के रस से पालना, पालीताना में जो कुछ भी हुआ सही पालना तब होगा। तेरे चरण का पानी मेरे पेट में जाएगा तब। मैं आज के जमाने की बात करना चाहता हूं। पचास लोगों का परिवार तार तार रो रहा था। मां तू नहीं होती तो वर्षित अब कहां होता मेरा, कहां? तेरी तो प्रेरणा थी। मेरे बेस्टों को संभालने के लिए तूने कितनी बार भोजन छोड़ दिया मां। यहां बैठने वाले सबको एक छोटा प्रश्न पूछना चाहता हूं। सच बोलो, मैं दीक्षा ली थी कि मैंने गुरुदेव दीक्षा आपी? नहीं, नो कमेंट प्लीज। मैं दीक्षा ली थी कि गुरुदेव मैंने दीक्षा आपी? हूँ लेवा जाऊँ ने गुरुदेव मैंने रिजेक्ट कर सकता था कि मैं तुझे देना नहीं चाहता हूँ, तेरे में वो योग्यता नहीं है जो गौतम स्वामी के पास था, वो मैं तुझे दे दूँ। मैं रिजेक्ट कर सकते थे गुरुदेव, मगर गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी। मैं कदम कदम पे जिंदगी भर तक गुरुदेव को मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि आप नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपने जन्म लिया कि आपकी माँ ने जन्म दिया? सच बोलो, तुमने कभी माँ को धन्यवाद दिया? एबॉर्शन करा करके माँ तुझे मार सकती थी मुझे। मैंने इस दुनिया में प्रवेश भी नहीं किया था, मैंने ये मुंह देखा नहीं था। तेरी परम करुणा। और एक बार बताऊं, दीक्षा देते वक्त फिर से कहना चाहता हूं, दीक्षा देते वक्त तो गुरुदेव को जान का खतरा नहीं था, मगर माँ जब अपने बेटे को जन्म देती है ना, जान का खतरा होता है। शायद डिलीवरी में माँ मर भी सकती है। माँ, जान का खतरा उठा करके तूने मुझे जन्म दिया, मिरेकल कर दिया, कमाल कर दिया। सच बोली, सभा में बैठने वाले को किसी भी एक आदमी को पूछना चाहता हूं, तुमने कभी माँ को थैंक्स गिविंग दिया? माँ जन्म देकर करके तूने कमाल कर दिया। मैं कदम कदम पे जब भी मौका मिलता था गुरुदेव के पास जाकर के नतमस्तक को कहता, गुरुदेव आपने मेरे जैसे को दीक्षा दे दी, आपका उपकार जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। कितने लोगों ने कहा माँ बाप को? ऑर्थोडॉक्स मानना आसान है माँ बाप को। मालेगांव में जाया, मालेगांव महाराष्ट्र में 5 लड़के 5 लड़की, बहू और माँ बैठी थी, पिताजी बैठे थे। और वो बड़े लड़के ने बता दिया, हमारा साहब एल्यूमिनियम का काम है। जब राजस्थान से आया तब कुछ नहीं था, और अब क्या नहीं है हमारा मेरे पास, गाड़ी बगले मोटर सब। और वो लड़के की बात मैं आपको करना चाहूँगा। लड़के ने बता दिया, हमारा साहब क्रेडिट गोज टू माई मदर ओनली। अपना पुण्य भी नहीं, उसने बोला कि मेरा पुण्य था, मैंने सब कुछ कर दिया। तब मैंने पूछा, ये कौन है? महाराज साहब ये तीर्थ है, माँ नहीं तीर्थ है गुरुदेव। कमाल। और फिर मैंने पूछा गुरुदेव, उसने बता दिया, गुरुदेव मैं राजस्थान से, मुहूर्त में बहुत मानते हैं, मगर मेरी माँ का जो नेचर है गुरुदेव, यू कांट बिलीव इट। आज समय नहीं मेरे पास, मगर उस लड़के ने बता दिया, महाराज साहब जब भी एल्यूमिनियम की फैक्ट्री शुरू कर दी, कुछ था नहीं, अंधेरा चित्र था। आने वाले दिनों में कैसे रोटी चावल का ठिकाना पड़ेगा वो पता नहीं था। मगर गुरुदेव माँ के पास जाके बोला, माँ मागसर महीना चल रहा है, तेरे मुँह से कोई भी तिथि और समय बोल दे। और माँ ने बोल दिया, मागसर सुद 5 दोपहर को 2:30। महाराज साहब माँ को ले गया फैक्ट्री में और मशीन पे हाथ लगाया। गुरुदेव 10 रुपये का ठिकाना नहीं था, आज 100 करोड़ का मालिक हूँ ड्यू टू माई मदर। તમે મારો એક વાત કહી દઉં, ભગવાનનો તમારી ઉપર ઉપકાર છે એ શ્રદ્ધા ગમ્ય છે। યુ કેન બિલીવ ઓર નોટ। સમજી ગયા ને મારે શું કહેવું? તમે સમજ્યા ને? હું પુરવાર નહીં કરી આપું। ભગવાનનો ઉપકાર છે સાહેબ, આ પ્રૂવ કરી આપો। હું કહીશ કે એ પ્રૂવ નહીં થાય, માત્ર શ્રદ્ધાનો વિષય છે। આ હું પ્રૂવ કરી શકું, મારી કોઈ તાકાત નથી। ઓકે, आप बोलो गुरुदेव का उपकार, ठीक है। 17 साल के बाद ऑन द एज ऑफ 17, 18, 19 गुरुदेव के चरण में जाकर के बैठा
और गुरुदेव ने जीवन का रास्ता दिखा दिया। इतना उपकार गुरुदेव का निश्चित है, मगर वो भी गुरुदेव 19 साल की उम्र के बाद। मैं मेरी बात करना चाहता हूँ, ऑन द एज ऑफ 19 में गया था, 64 में शिविर में, और तब से गुरुदेव का उपकार और आज यहाँ बैठा। मगर मैं गुरुदेव, जो गुरुदेव के पास गए नहीं, वो गुरुदेव का उपकार भी नहीं मानते ना। वो जरूर क्या है, गुरुदेव मैं करोड़पति बन गया, मैं गुरुदेव कहाँ बीच में आया? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने आप से बना। भगवान के उपकार को चैलेंज कर सकते हो, गुरुदेव के उपकार को चैलेंज कर सकते हो, मगर मेरे माँ बाप ने मेरे पे उपकार कोई नहीं किया। किसके बाप की ताकत है चैलेंज कर सके? दस पूर्वधर उमा स्वाति जी महाराज प्रशमृति प्रकरण नाम के ग्रंथ में एक शब्द लिखते हैं कि जिंदगी में किसी के उपकार से मुक्त होना इम्पॉसिबल है। उसमें सबसे पहला नंबर माता का है। आगे चलना चाहूंगा। शक्ति का दुरुपयोग वो आग में घी है, वो रावण का रिप्रेजेंटेटिव है। शक्ति का अनुपयोग वो राख में घी है, वो कुंभकर्ण का रिप्रेजेंटेटिव है। शक्ति अनब सनब होने के बाद भी प्रदर्शन की मानसिकता नहीं, वो लक्ष्मण की भूमिका है, वो खिचड़ी में घी है। અને શક્તિ પારાવાર પણ સમર્પણ અપાર, એ ભૂમિકા ભરતની છે અને એનું ઘી શીરામાં ગયું છે। શીરો આમે ઘીવાળો બને, પણ જ્યારે તમે શીરામાં ઘી નાખો ત્યારે શીરો જે સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક બને એની કોઈ કલ્પના ન કરાય। જ્યારે ત્યારે તમે ભરતને યાદ રાખો ત્યારે એક વાત આવે, સમર્પણમાં ભરત એની કોઈ ચોડી नहीं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों। અહીંયા બેઠેલા બધાને એક પ્રશ્ન પૂછી લઉં, પૈસા કમાવાની શ્રેષ્ઠ ઉંમર કઈ? ભાઈ અહીંયા આટલા બધા બેઠા છે ખાલી, હા કેમ એમ? નહીં, આજે તમે ઉંમર બતાડી એ કેમ એમ? હા શું કહ્યું? શું 30 વર્ષમાં નોલેજ મળ્યું? તો અહીંયા મને સાંભળવા હું કામ આવ્યા? તમને શું મળી છે નોલેજ? ના ના, કચરો છે, તમે નોલેજ શું છે? કંઈ છે નહીં। હા, ભલા વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થી મારી આગળ આવે ને ભણવા, ત્યારે એને પૂછ્યું, મેં તો તમે ગુરુત્વાકર્ષણ જાણો, ગ્રેવિટેશન? હા માના સાહેબ, હું કેવી રીતે થયું? मैंने ये न्यूटन झाड़नी नीचे बैठा था, ऊपर दी एप्पल पड़્યું અને ન્યૂટનને વિચાર્યો કે આ નીચે કેમ પડ્યું, અને એમાં મારા સાહેબનો ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ શોધ્યો। મેં કીધું જવાબ, ન્યૂટન તો મરી ગયો, પણ તને પૂછું, એપલ નીચે આવ્યું તો એપલનું ઝાડ ઉપર કેમ ગયું? તો એ તો ખબર જ નથી। છે તમારે કે જવાબ? સાચું બોલો, એપલ વજનદાર કે એપલનું ઝાડ વજનદાર? કેમ કહો? 30 વર્ષમાં બધું સમજી ગયા। અરે એક આઈઆઈટી બની, આ તો ઠીક છે, એક આઈઆઈટી વિદ્યાર્થી હતો અને એક 80 વર્ષનો કાકો આવી રીતે એપલ વેચતો હતો, બુड्ढो खरीदवा गयो कि ये आप एप्पल देते हो? तो क्या भाव? एक एप्पल लो 25 रुपया और 3 एप्पल एक साथ लो 100 रुपया। वो आईआईटी का स्टूडेंट था, उसको लगा ये तो दिवाला निकल देगा। 3 एप्पल साथ में लो तो 100 रुपया और एक एप्पल का 25 रुपया। बराबर है ना? बुद्धि में बैठो ना तुमने। એટલે वो काका को बोलने लगा, काका एक काम करो, एक एप्पल दे दो। दिया 25, दोबारा दिया 25, तीसरा लिया 25, और एप्पल लेके चला जा रहा था। तब उसने काका को कहा, काका दिवाला निकलने का क्या लिया? तो क्यों? ये समझ में नहीं आता है कि छोटे बेटा भी समझता है 3 एप्पल लेने वाले को कंसेशन देना चाहिए। तुमने 3 एप्पल का 100 और एक का 25, ऐसे एप्पल का बिजनेस नहीं चलेगा।
काका ने बोला तेरी जेब नहीं चलेगा ज़्यादा, ये तेरी जेब में रुपया ना वो चलने वाला नहीं है ज़्यादा, बेवकूफ़ तू बन गया। उसने बोला मैं, आप 80 साल के बुढ़े हो, मैं IIT का स्टूडेंट हो गया, एप्पल बन गया। बेवकूफ़ तू इसलिए बना, सच बोल तू कितना एप्पल लेने के लिए आया था? तो 1-2 ज़्यादा पकड़ा दिया ना मैंने। 50 रुपया ज़्यादा तेरी जेब से मैंने निकाल दिया। बोला काका आप ही IIT हो। नहीं, मारे पूछવું છે, પૈસા કમાવાની શ્રેષ્ઠ ઉંમર તમારી દ્રષ્ટિએ કઈ? યુવાન, કારણ? સરસ, આ તમારી વાતનો જવાબ મને બેઠો, તો હવે મને બીજો જવાબ આપો, ધર્મ કરવાની શ્રેષ્ઠ ઉંમર કઈ? નહીં, હું એટલા માટે પૂછું છું, તમે જો આખી એનર્જીની ઉંમર પૈસાને આપવા માગો છો તો ફોર એક્ઝામ્પલ આનો આઉટપુટ તમે નક્કી જ કર્યું ને સાહેબ, શરીરમાં કોઈ પણ શક્તિ ન હોય એ ઉંમર ધર્મની, એ તમે જ માનો છો ને? તમે મને ચેલેન્જ કરો, જો તમે એમ કહો છો કે સાહેબ શક્તિના કાળમાં પૈસા કમાઈ લેવા જોઈએ તો ધર્મ ક્યારે કરવાનું અશક્તિના કાળમાં? आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप कमजोर हो तब परमात्मा का दर्शन करेंगे, पैर नहीं चलेंगे तब मंदिर में जाने की सोचेंगे, कान सुनेंगे नहीं तब ये परमात्मा के वचन सुनने का प्रयास करेंगे, होगा क्या तो मेरे पास? आपका बेटा गाड़ी में मंदिर में लेके जाके बिठा देगा आपको, मगर आंख से प्रभु दिखाई तो होना चाहिए। बेटा बोलेगा गुरुदेव भाई चलो प्रवचन के लिए, मगर कान सुनने तो चाहिए। हम सब छोटी उम्र में क्यों निकल गए? 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तुम ये सोते ही, ये तो एनर्जी की उम्र है महाराज साहब। बस मेरे और आपके बीच में इतना फर्क है, आपने एनर्जी की उम्र वो चीज को दे दी, आंख बंद होने के बाद जो चीज आपके साथ है नहीं, हमने एनर्जी की उम्र वो चीज को दे दी, आंख बंद होने के बाद जो ही मेरे साथ है। आज તમારી માનસિકતા છે ને, ધર્મ ક્યારે કરવાનો જ્યારે શક્તિ ન હોય ત્યારે, આજ તમે માનો છો ને? સમર્પણનો અર્થ તમને કીધું, જેમાં પણનો ઉપયોગ ન થાય એ સમર્પણ, किंतु परंतु जिसमें आता नहीं अर्पण कर दू दुनिया अनकंडीशनली। राम को भरत जिस ढंग से समर्पित ने टोटली अनकंडीशनली थे, कुछ नहीं। गादी भरत को देने का प्रयास किया, सबसे मालूम है आपको, गादी छोड़ने का सबसे आनंद रामचंद्र जी को था, और गादी पे बैठने का सबसे ज्यादा दुख अयोध्या में यदि किसी को था तो किसको था? भरत को। तार तार रो रहा है और तुम्हें मालूम नहीं, अपनी खुद की माँ को जाके बोलता है, जिस दिन पता चला मेरी माँ ने मेरे बड़े भाई को जंगल में भेजने का पाप किया, भरत कैकेयी के पास जाकर के इतना ही कहा है, माँ सरयू नदी का पानी तूने पिया होता और रघुवंश के अनाज तेरे पेट में गए होते तो तूने ये पाप कभी नहीं किया होता। एक अपनी माँ को ये गाली देना, किसके लिए? तेरे लिए तो मैंने गाली मांगी, मगर ये तेरी गलती। सरयू नदी का पानी नहीं तेरे पेट में गया, किसी और नदी का पानी गया होगा। समर्पण जेने पण गमे ए बधा ज भरत छे। काम कर्या बधी प्रदर्शन करवू जेने पण न गमे बधा ज लक्ष्मण छे। शक्तिनो अनुपयोग दुरुपयोग कशो ज नथी करता है, बधा ज कुंभकर्ण छे ने शक्तिनो दुरुपयोग करे बधा ज रावण छे। बहुत विचित्र माहौल चल रहा है। ये जो पूरी लाइन बैठी है ना, यहाँ की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, मगर एवरेज करीबन करीबन लड़की जॉब कर रही है। जॉब की भी बात कभी कभी मौका मिलेगा करूँगा, मगर कितनी लड़की को मैंने पूछा है, मारे साहब आई वुड लाइक टू बी इंडिपेंडेंट। शादी के बाद मेरा पति कभी बोले तो उसको मैं बड़ी मर्दानगी के साथ कहूँगा, अब आज से बात मत करना, मेरे पास भी इनकम है, मेरा भी अकाउंट है, समझे ना।
आज लड़की को पत्नी होने के बावजूद भी पत्नी को जॉब इसलिए करना है कि मेरी पर्सनल इनकम होगी तो मेरा पति मुझे हैरान नहीं करेगा। ये समर्पण संबंध में ये कंडीशनली 54 साल के दीक्षा पर्या में मैंने मेरे गुरुदेव से कुछ छुपाया नहीं, नथिंग, विचार भी नहीं छुपाए। संपत्ति की कहाँ बात करते हो। और आज एवरेज ये स्थिति आकर के चली गई है। हर एक को जॉब चाहिए, लड़की को इसमें मालूम नहीं है, मगर एवरेज आज की लड़कियों को किसी को हाउस वाइफ बनना ही नहीं है। और वो भी नहीं इनकम की रिक्वायरमेंट, इनकम अनब सनब है, वाल्केशन में भी है, मगर वो बोलती है जॉब करो, अपनी इनकम अपने पास रखो। चलो छोकरीओ घरे जीने कहता नहीं है कोई ने कि जो आज हमारा से ककड़े ना कहता ने, તમે તો હોશિયાર માણસ છો। એ જગ્યાએ બધા કપલનું મીટિંગ હતી ને, એમાં એક ડાયટિશિયન હતો। ડાયટિશિયન સમજ્યા ને શું કરે, ડાયટ કંટ્રોલ કરે, ડાયટ થેરેપી। એટલે એમણે કપલની વચ્ચે પૂછ્યું સૌથી ભારેમાં ભારે ખોરાક કયો? એટલે એક પતિએ જવાબ આપ્યો ગોળ ધાણા ખાધા, એ સૌથી ભારેમાં ભારે ખોરાક। હજી પચ્યા નથી। તમે ઘોડધાણામાં સમજી ગયા એટલું બધું? एक नंबर का पात्र 100% अवॉइड करने लायक, जिनका नाम रावण है। 2 का न्यूट्रल, 100% नहीं कहूँगा, मगर वो भी प्रशंसनीय तो नहीं है। शक्ति का उपयोग तो होना ही चाहिए, वो भी सदुपयोग। चलो फिर भी कुंभकर्ण से लाभ नहीं हुआ, मगर नुकसान किसी को नहीं हुआ, इसलिए वो भी प्लस पॉइंट में आता है। लक्ष्मण तीसरे नंबर का मिडिल क्लास, मिडल में वो है, अच्छा। भरत इससे भी अच्छा। जो मैं ऐसा जानती प्रेम कीजे दुख होए, जगत ढंढेरा पीटती प्रेम न कीजे कोई। मीरा का कृष्ण के प्रति समर्पण, सबरी का राम के प्रति समर्पण, हनुमान का राम के प्रति समर्पण, सुदामा का कृष्ण के प्रति समर्पण, गौतम का महावीर के प्रति समर्पण। वो नाम भरत की कैटेगरी में सब जाते हैं। झूठे बैर राम को दिए, और इतना सा तांदुल घर में खाने का ठिकाना नहीं था। तमने सुदामानी कथा थोड़ी घणी खबर कथा तो खबर है, पण हूँ तमने प्रश्न पूछूं, तमने सुदामा थवाना चांस मळे, तमे राजी? शुं कह्युं? कृष्ण जेवा मित्र बने चौक्कस, पण कृष्ण पहला मळे एवी खातरी જોઈએ છે કે તમે સુદામા પહેલા બનો, એ ખાતરી જોઈએ। हाँ बनवू पड़े। तमे रोता रोता शू बोलो छो? नहीं એટલે તમને नहीं તમને कहूँ, તમે भले मैं तमने पहला कीधुं ने, તમે હનુમાનના ગમે તેટલા વખાણ કરો, સુદામાના કરો, સબરીના કરો, બધું જ કરો, તમને વખાણમાં રસ છે। એ સ્પોટમાં તમે ને જવું હોય 100% તમે ઓપોઝમાં છો। મારે સુદામા બનવું જ નથી, મારે સબરી જેવા બનવું નથી, મારે હનુમાન પણ બનવું નથી, મારે પુણ્યા શ્રાવક જેવા પણ બનવું નથી। એક દિવસ પોતે ખાય અને એક દિવસ પોતાની ધર્મપત્ની ખાય, આવું ભૂખ્યા રહેવું પડે। ભગવાન મહાવીર જેની પ્રશંસા કરે ભલે કરતા હોય, પણ મારે પુણ્યા શ્રાવક બનવું નથી। એમ રાઈટ? કૃષ્ણને મળવા માટે ગયેલા સુદામા એની પત્નીને કીધું છે કે તું કહે છે તો મારા મિત્રને મળવા માટે જાવ તો કરો, પણ એની આગળ ખાલી હાથે નહીં જાઉં। અરે પણ આપણે ત્યાં ખાવાના બાંધા છે, જે હોય તે। મારા જીગરજાન મિત્રની આગળ ખાલી હાથે તો 100% જે હોય તે તું મને આપી દે। આવો મિત્ર છે તમારો કોઈ? सुदामा जब द्वारिका के दरवाजे पे खड़ा रहा ना, किसी ने अंदर जाने की परमिशन नहीं दी थी।
आइडेंटिटी कार्ड कुछ था नहीं उसके, आधार कार्ड तो क्या थी वो है। શું તમારો જમાનો ચાલે છે? कैसे सुदामा क्वालिफाई, कितनी कितनी बताए पहचान, कोई समझने के लिए नहीं, बस इतना ही कहा। तुम मुझे धकेल देना चाहते हो, बाहर निकाल देना चाहते हो, एक काम कर सकते हो, श्री कृष्ण को इतना ही बता देना तेरा मित्र सुदामा आया है, तेरी और कृष्ण से मित्री, भरोसा नहीं बैठता नहीं है, एक बार मेरे कहने से एक बार तो करो। और सुदामा की बात, वो द्वारपाल की ठीक है कि भिखारी बोलता है तो बोलने में दिक्कत क्या है। और श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे थे, खुद की पत्नी के साथ, और समाचार दिए दरवाजे पे आपका पुराना मित्र सुदामा आया है। कोई बोलता है, दौड़े श्री कृष्ण, रुक्मिणी समझ नहीं पाई ये कौन आया है कि जिसको मुझे छोड़ के भाग रहे हैं। और सुदामा को देखे भिखारी जैसे कपड़े में चिपक के रोने लगे। सुदामा तू यहां? द्वारपाल हैरान थे, ये प्रेम। और सुदामा को हाथ पकड़ के अंदर ले गए। तब रुक्मिणी को कृष्ण कहते, देवी एक काम करो, पानी लेके आओ, मेरे मित्र के पैर धूल से गंदे हैं, मैं साफ करना चाहता हूं। 3.5 करोड़ रोंगटे रुक्मिणी के खड़े हो गए। है कौन ये? द्वारका का मालिक इनका पैर धोना चाहते, ये है कौन? खैर आखिर पूछूंगी। पानी लेने के लिए गई, राजमहल में था, इतना नजदीक पानी नहीं था, दूर था, और दूर से पानी लेकर गई, बस ऐसी खड़ी रहेगी। सुदामा के पैर धूल से मुक्त हो चुके थे, और वो श्री कृष्ण को पूछती है, नाथ आपने मुझे पानी लेने के लिए तो भेजा, मगर मैं आई तब तो ये पैर तो बिल्कुल साफ हो गए, क्या हो गया? चमत्कार हुआ? देवी चमत्कार नहीं, इतने दिनों के बाद इतना मेरा फास्ट फ्रेंड मिला, उसके हर्ष में मैं इतना रोया, मेरी आंख के आंसू से सुदामा के पैर मैंने साफ कर दिए। सबरी ने राम को झूठे बेर खिला दिए। चंदन बाला ने 125 दिन के 24 उपवास के महावीर को उड़द के बाकुले दे दिए। तुम कभी सोचते हो भरत बनना पानी उतर जाता है? मगर 4 बात कहना चाहूंगा। दुरुपयोग हो रावण, अनुपयोग हो कुंभकर्ण, प्रदर्शित नहीं वो लक्ष्मण, और समर्पण हाइट पे चला जाए वो है भरत। મને ખબર નથી, હું એવું કોઈ ઈચ્છતો પણ નથી, પણ તમને પૂછું, તમારી 1 મહિનાની દર મહિનાની પગાર તમારા માતા પિતા ખરેખર જીવંત હોય એના ચરણમાં મૂકી દો ખરા? તમારા પોતાના માતા પિતા તમારા ઘરમાં હોય, તમારી ઉપર આટલો ઉપકાર, 1 મહિનાની તમારી જે પણ ઇન્કમ હોય, 20,000, 2 લાખ, 5 લાખ મમ્મી અને પપ્પાના ચરણમાં મૂકી દેવાની આ માનસિકતા ખરી? હા કે ના? नहीं, खाली कारण जाणવું છે। જેમને તમને જન્મ આપ્યો, જેમને તમને જીવન આપ્યું, જેમને તમને સંસ્કાર આપ્યા, એના ચરણમાં 1 મહિનાની ઇન્કમ મૂકી દેતા વાંધો શું? માગી લો એમની આગળ। 2 લાખ મૂકીને તમે 2.25 લાખ માગો એ આપશે? તમારી માં છે આ, રાખી નહીં મૂકે। પણ તમે કેમ એના ચરણમાં કેમ મૂકી ન શકો એમ પૂછું છું। What is the problem?
લાખોના ચોરના ચરણમાં તમે મૂકો, બીજા કોઈ ઉપર તમને વિશ્વાસ હોય બરાબર, તમારા મા બાપના ચરણમાં. કોઈ જવાબ પૂછો એટલે કારણ શું હોઈ શકે આમાં? બોલો. એની ઠોસ રીઝન કે જે મને કન્વિન્સ થઈ જાય કે એની વાત સાચી છે, નહીં મૂકવા જોઈએ. इंदौर में एक भाई है जिनका नाम मैं बताना नहीं चाहता हूँ. 4 महीने के प्रवचन सुनने के बाद उसने घर पे जाकर के धर्म पत्नी को एक बात बता दी, माँ है घर में, दो चीज कंपलसरी अब से इम्प्लीमेंट होना चाहिए. बाजार में जाकर के तेरे लिए जो भी तू साड़ी लाएगी वही साड़ी वही प्राइस की माँ के लिए लाएगी तू. और नंबर 2, गहने तू जो भी लाएगी घरेणું અનબ સનબ પૈસા જે તું ઘરેણાનો જે પણ સેટ લાવે એ જ સેટ એ જ કિંમતનો માને માટે તારે લાવવાનો. ખરીદી માટે હું શોપિંગ માટે નીકળતો નથી. તારી શોપિંગ તું કરે છે, માં તારી સાથે આવે કે ના આવે, તારે માની પેરેલલ બધું જ લઈ આવવાનું. और पत्नी ने सिर्फ प्रेम से पूछा था, 50 साल की मेरी उम्र में जिस रुपये की साड़ी में पहनूंगी, आपको लगता है ऑन द एज ऑफ 75 माँ ये साड़ी पहनेगी? मैं जिस गहने की खरीदी करके आऊँगी वो गहने मेरे शरीर पे जमेंगे, आपको लगता है माँ के शरीर पे यही गहने? क्या कमाल का जवाब दिया वो पति ने. आ साड़ी माँ પહેરશે કે નહીં પહેરે, આ ઘરેણું માં શરીર ઉપર ચડાવશે કે નહીં ચડાવે, એ પ્રશ્ન માનો છે, તારો નથી. 25,000ની સાડી લાવ્યા પછી માં ભિખારણને આપી દે ચાલશે, પણ ખરીદી તો તારી સાડીની જ એની કરવી પડશે. આવી કોઈ વ્યવસ્થા ઘરમાં કરી? हमारी व्यवस्था का पता एक छोटी सी बात बताऊं. मुनि गोचरी जाता है, 1 घंटे घूम के आता है, पूरी गोचरी का पुरुषार्थ वो मुनि करता है, मगर आकर के गुरुदेव के चरण में पूरी गोचरी रख देता है. देयर इज नो राइट ऑफ माइंड. आप इसमें से गोचरी देंगे नहीं देंगे आपकी मर्जी की बात. मैं आपका हूँ. मैं अभी क्या बताऊँ, 15 दिन पहले का प्रसंग बताना चाहता हूँ. बिफोर 15 डेज एक भाई का डोनेशन किसी क्षेत्र में चाहिए था. संघ के 4 भाई गए, और जिस टाइम घर पे गए तब इनके 3 बेटे घर पे हाजिर नहीं थे, माँ अकेली थी. संघ को अपने घर पे आते देख कर माने हाथ जोड़े, आइए. चाय नाश्ता कोई कराना था तो करा दिया. फिर पूछा क्यों आए हो? माँ एक ऐसा धर्मस्थान बनाना है और इनके लिए आपकी राशि की रिक्वायरमेंट है. से कह दे. चलो भैया. माँ ने बोला कि हाउ मच? ₹3,11,00,000. माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, 3 में से एक भी बेटा नहीं है अभी. माँ यकीन है आपके बेटे पर. जो संस्कार आपने अपने बेटे को, ये विश्वास पूरा है, आपकी सम्मति होगी, आपके बेटे का विरोध नहीं होगा. एक बार बेटे से बात कर लूँ. माँ वो भी जरूर नहीं है, करना चाहती ठीक है, आपके बेटे पर भरोसा है. और 3,11,00,000 का डोनेशन माँ ने डिक्लेयर कर दिया. 3 बेटे में से किसी बेटे को पूछे बिना. और उस बेटे को मैंने पूछा था जब मुझे मिलने के लिए आया. मैंने बोला तुम घर पे आए, माँ ने बताया तो होगा ना. बताया ना महाराज साहब. माँ ने बता दिया. श्री संघ आया था मेरे घर पे और उनकी उम्मीद थी, अमाउंट छोटी नहीं थी, 3 करोड़. ये बिफोर अभी 15-20 दिन पहले की बात करना चाहता हूँ, ये कोई चौथारी की बात नहीं है. 3,11,00,000 रुपया बड़ी उम्मीद से श्री संघ अपने घर पे आया था
मैंने डिक्लेयर कर दिया। तब बेटे को मैंने पूछा था, माँ ने जब ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने 3,11,00,000 का कमिटमेंट दिया, तब तुम्हारा रिएक्शन क्या था? मेरी आंखों के सामने बेटे ने आंख बंद करके आंख के कोने में आंसू के बूंद दिखाई पड़े। महाराज साहब, आपका ये प्रश्न, आप हमें पहली बार मिलते हो इसलिए आपने हमको ये प्रश्न पूछा। मैं इतना ही कह सकता हूँ, हम ही महाराज साहब माँ के हैं, हमारे पास जो भी है सब माँ का ही है। 3,11,00,000 का डोनेशन डिक्लेयर करने के पहले माँ को हमें बताना की भी जरूर नहीं, इतना दे देना, दैट्स ऑल। ये कोई पुराने जमाने की तो बात नहीं करना चाहता हूँ। आज ये मेरे पास ये झूठ बोलने का तो प्रश्न नहीं है। मेरी आंख में हर्ष के आंसू दे कमाल कर दिया। और इनके घर पे मैं गया, माँ को मैंने धन्यवाद दिया, माँ कमाल कर दिया तुमने। महाराज साहब, कमाल की बात छोड़ो, मेरे 3 बेटे और 3 बेटे की बहू को आशीर्वाद दो, ये रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। दुरुपयोगी रावण, अनुपयोगी कुंभकर्ण, अप्रदर्शन वृत्ति ए लक्ष्मण, समर्पण भाव ये भरत, और लास्ट स्टेप, आग में घी, राख में घी, खिचड़ी में घी, हलवा में घी और प्रज्वलित दीपक में घी डाले, वो राम है। जला हुआ दीपक हर जगह प्रकाश फैलाता है और यही प्रकाश फैलाने का काम रामचंद्र जी जिंदगी भर करते ही चले। वो घी का प्रवेश आप देखा ना, पहले में भी घी आया, पहले में भी आग आई और लास्ट में भी आग आई। आग तो दोनों में आई। एक अकेली आग थी, एक आग कंट्रोलित, नियमित थी, नियंत्रित। राम के पास जो भी शक्ति आई वो सब दीपक में घी डालने का काम किया। जो बूझ सकता था वो दीपक प्रज्वलित होकर जल गया। हजारों लोगों को इसमें से प्रेरणा मिली। मैं, हम सब और आप यहाँ बैठे सब एक बार अपने आप को ऑब्जर्व करो। मैं ये नहीं कहता हूँ 100% तुम्हारा नंबर 1 में हो, रिपीट, मगर एवरेज परसेंटेज यदि लगाना पड़े, एवरेज परसेंटेज किस में आ जाए? रावण में, कुंभकर्ण ने, लक्ष्मण ने, भरत ने या राम में? एवरेज, नॉट 100%। राम 100% राम थे, भरत 100% भरत था, लक्ष्मण 100% लक्ष्मण था, रावण 100%। मेरी बात और आपकी बात छोड़ो, एवरेज परसेंटेज हम किस में है? लक्ष्मण में, भरत में, राम में, कुंभकर्ण में या रावण में? एवरेज। एवरेज किस में है बताने की जरूरत नहीं, आप खुद को ऑब्जर्व करके पूछो कि गुरुदेव एवरेज लगता है कि दीपक में घी आ रहा है, मैं आपको धन्यवाद दे दूंगा। कमाल। કેમ શું મુશ્કેલી પડી? અહીંયા કોઈને રિમાન્ડ ઉપર લેવાની વાત નથી। હું મારી જાતને પૂછું છું કે હું એવરેજ શેમાં? હું ભલે મુનિ છું, હું મારી જાતને પૂછ્યું, અમારા जैन परंपराના ઇતિહાસમાં મુનિઓની પણ કથા ઘણી છે। मैं एवरेज खुद को पूछता था। मेरा नाम 100% स्तुतिभद्र स्वामी में आ सकता है, 100% गौतम स्वामी में आ सकता है। मैं अपने आप को चेक करता हूँ, लगता है कि थोड़ी कमजोरी है, वो कमजोरी को मैं दूर कर देता हूँ। आपका एवरेज किस में परसेंटेज ज़्यादा परसेंटेज किस में? पहला बीजा में परसेंटेज है, पहला बीजा, त्रीजू, चौथू, पांचमू, शू
એટલે ત્રીજા ચોથા બાદ એક જણ છે ને આમ મેચમાં ગયો હતો ને, આઉટ થઈને પાછા આવ્યો તો એ મજામાં એકદમ બેટ આમાં આસમાનમાં ઉછાળે. એટલે એના મિત્રે ફોન કરીને પૂછ્યું, કોમેન્ટ્રી નહોતો સાંભળતો, એને પૂછ્યું યાર તે કેટલા રન માર્યા, આટલો બધો તું ખુશ છે, ટીવી પર અને ચહેરો દેખાવ. એ કે ટ્રિપલ સેન્ચુરીમાં 299 ઓછા, એક જ રન ઠોક્યો તને બધો મજામાં. આ 1% તમે રામમાં છો કે નહીં એમ પૂછ્યું છું યાર. રામાયણના પાત્ર આપણે સમજીએ છીએ, પણ એ પાત્ર મારામાં પાંચે. તું કૌરવ, તું પાંડવ મનમાં, તું રાવણ, તું રામ. હૈયાના આ કુરુક્ષેત્રમાં પડપડનો સંગ્રામ, મનમાં તું રાવણ, તું રામ. रावण भी मैं, राम भी मैं. 2 मिनट में रावण में कन्वर्ट, 2 मिनट में राम में कन्वर्ट. ऐसे प्रवचन सुनने के बाद कभी लगता है हम भी तो राम बन जाए, झूठे नहीं हो आप. ये सुनने के बाद अंदर कुछ तो हिलता है. भले बनो न बनो, अंदर कुछ जुबन तो है यार. हम कहाँ ये पहली बार हमने सुना, ये हमारा जीवन इतना बेकार जा रहा है. तो कहीं ना कहीं मन में ये भाव आता है कि गुरुदेव मैं राम कैसे बनूं, न बन पाऊँ तो भरत, भरत न बन पाऊँ तो लक्ष्मण. एक आपको इतना प्रॉमिस देना है, 5वें नंबर में हमारा नंबर नहीं भी होगा, मगर 1 नंबर से हम रिजेक्ट है. राम नहीं भी बन पाएंगे, मगर रावण तो 100% नहीं बनेंगे. इतनी भी प्रॉमिस. अभी 2, 3, 4 बस इसके बीच में जो हमारा जीवन चलेगा, और उसमें एवरेज थोड़ी बढ़ाते चलेंगे. जे जागे थे जे जीते છે. ચાલવું મહત્વનું નથી, દોડવું મહત્વનું નથી, કૂદવું મહત્વનું નથી, ઉડવું મહત્વનું નથી, સૌથી મહત્વનું જાગવું છે. એકવાર જાગ્યા પછી બધો જ ખ્યાલ આવશે, બધો જ. અમલસાડમાં એમ લાગે હું મુંબઈમાં પ્રવચન કરું છું એવું લાગે. हाँ हैं તમારા જેવા છે ને બહાર મુંબઈમાં રહેતા હોય ને કદાચ ફોર્માલિટી પણ આવ્યા હોય તો મને પણ કે સાહેબ જ્યારે ગામડામાં જઈને બહુ મજા આવે, હું રહી જા ને. તો કે ના ના, એ તો 2 દિવસ જ, પછી તો બાજુ ત્યાં જ જવું છે. આ ઘણાને કોઠે પડી ગઈ છે. એ લોકોને શાંતિ પચે બી જ નથી. એ લોકોને હૈયાવળી જોઈએ જોઈએ છે, કંઈક ઉથલ પાથલ જોઈએ. પેપરમાં કોઈ સમાચાર ન હતો કે આજે પૈસા પડી ગયા, કંઈ છે જ નહીં. તારે 10 રૂપિયા વસૂલ કરવા હું જોઈએ છે. પણ ધીસ ઇઝ અવર મેન્ટાલિટી. આટલે દૂરથી અને અમલસાડનું પુણ્ય છે. છાપેલો પ્રોગ્રામ ગણદેવીનો, રામનું સપનું ભરતને ફળ્યું, ગણદેવીનું સપનું અમલસાડને ફળ્યું. एक चर्चा शुरू हो जाए घर में, डिबेट तो करो. आपके बेटे के साथ, बेटी के साथ परिवार यदि कभी बैठता तो बिठाओ, भले यहाँ नहीं आए हो, मगर उनको पूछो महाराज साहब ने 5 स्टेप बता दिए. वो लड़के का एग्जाम्पल बताओ कि माँ को थाली में पैर रख करके जिसने वर्षे तब का पालना किया. एक बेटे का वो दृष्टांत दिखाओ जिसने अपनी माँ को तीर्थ कहा. एक माँ का ये दृष्टांत दिखाओ कि जिसके बेटे ने कहा हम अपनी माँ के हैं, हमारे पैसे भी अपनी माँ के हैं, डोनेशन देने के पहले माँ को हमें पूछना कोई कंपलसरी नहीं है. एक वो दृष्टांत दिखाओ कि जिस लड़के ने अपनी पत्नी को कहा था साड़ी और गहने जो तेरी आएगी, आज के ज़माने की, उनको कचरा को छोड़ के न पेपर में पढ़ने को मिलता है, न मोबाइल में मिलता है, न यूट्यूब पे मिलता है, न वीडियो पे मिलता है. सब गंदगी 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 इनके कान पे जाती है. कभी तो बिठा करके बात करो. बेटा गुरुदेव लाइव एग्जाम्पल देते हैं, यदि किसी के घर में बन सकता है हमारे घर में क्यों ना बने, वाई नॉट. चलो एकदम जल्दी रिवॉल्यूशन नहीं होगा, 10% तो रिवॉल्यूशन हम करें.
जिस दिन ये ताकत, क्या बताऊं मैं, लाखों लोग देखे, लाखों लोग बहुत नजदीक से देखे, उनके जीवन का जो परिवर्तन देखा, और वो परिवर्तन ही अब तक बोलने का हौसला टिका रखा है। अकेले बोलते रहता और 1% भी आउटपुट नहीं मिलता ना, तो कभी होता कि ऑन द एज ऑफ 74 क्या करना है इन लोगों के साथ, सुन के ताली बजा के निकल जाते, इम्प्लीमेंट कुछ करते नहीं है। मगर जब इम्प्लीमेंट करने वाले मिल जाते हैं, और इम्प्लीमेंट भी कमाल का इम्प्लीमेंट, तब लगता है कि आज भी पहले 2 में से निकलने के बाद 3, 4, 5 में नंबर कैसे लगे, उनके लिए प्रयास करने वाले बहुत लोग हैं, नॉट इन माइनॉरिटी बट इन मेजॉरिटी। आपको मालूम नहीं, इतने लोग हैं, इतने लोग अच्छे कि जिनकी हम सोच नहीं सकते, मगर वो समाचार आज तक, अभी तक आप तक पहुंचता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समाप्त करूं। कर्नाटक में या तो केरला में 13 साल की चित्रा नाम की लड़की, जिनके पिताजी हेयर कटिंग सैलून के मालिक, बाल काटने वाले, अपनी 13 साल की बेटी 8वीं क्लास में पढ़ती थी, उनके लिए 5 लाख रुपए की एफडी रखी थी। आने वाले दिनों में बेटी को आईएएस बनाना चाहते थे। बता दिया था बेटी को, ये अपने दिन है अभी बेकार, तेरा बाप बाल काटते काटते इतने रुपये बचाए हैं, मगर निश्चित तौर से मैं तुझे आईएएस बनाऊंगा। और ये कोरोना का फर्स्ट राउंड चला, और बेटी को पता चला कि हम जहाँ रहते वहाँ स्लम जैसा एरिया है, और 200 परिवार ऐसे जिसको कोरोना हो चुका है, जिनके मेडिसिन की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो 13 साल की बेटी अपने पिता के पास आते बोलती है, पप्पा एफडी तोड़ दो, 5 लाख रुपए की एफडी तोड़ दो पप्पा, आने वाले दिनों में आईएएस बनूंगी नहीं बनूंगी फिर की बात, मगर इस 200 को बचाने की जरूर है, और मेरे पास अपने पास पैसे पड़े हैं। बाप ने बोला तू क्या कह दी, अक्ल है तेरे पास? पप्पा ये मेरी उम्मीद है, आने वाले दिनों में 5 लाख मिल जाएंगे, वो चिंता मत करो, मगर वो तो फ्यूचर की बात है। प्रेजेंट में किसी के घर में 14 साल का लड़का, किसी की 22 साल की पत्नी मर चुकी, हमारे पैसे एफडी के क्या करेंगे? 13 साल की चित्रा नाम की लड़की, हेयर कटिंग सैलून चलाने वाले बाप की बेटी, अपने बाप को कहती है मेरी 5 लाख की एफडी तोड़ दो, और उसने एफडी तोड़ दी। 200 लोगों के परिवार के लिए मेडिसिन की व्यवस्था वो लड़की ने, जो आयोजन था उसके तहत की। और ये समाचार उसी गांव के प्रिंट मीडिया किसी पत्रकार के पास गया, पत्रकार इनके पिताजी के पास आया, और पिताजी ने जो बना था वो कहा। पत्रकार ने बॉक्स आइटम में ये शब्द लिखे, ये समाचार हर पेपर वाले के पास गए, पेपर वाले ने समाचार मिले, ये समाचार नरेंद्र मोदी के पास गए, और मोदी ने अपने मन की बात में ये प्रसंग किया। एक गरीब घर की लड़की, स्लम एरिया में रहने वाली, जिसका बाप नाई था, उन बेटे की इनकी बेटी की कथा नरेंद्र मोदी मन की बात में करे कि मैं चित्रा को धन्यवाद देता हूँ, इनके पिताजी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने बेटी की फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क लगा करके भी कोरोना वाले को बचाने का प्रयास किया। नरेंद्र मोदी की मन की बात यूनो तक गई, और यूनो ने इस बेटी को यूनो की सभा में लेक्चर देने के लिए आमंत्रण दिया। एक 13 साल की लड़की, इस एग्जाम्पल मैंने सुना, और मैंने प्रवचन, वर्चुअल प्रवचन चलते थे उसमें दिया, और तुम हैरान हो जाएंगे, यही प्रवचन दोपहर को 11 बजे 10 बजे का प्रवचन समाप्त हुआ, शाम तक करीबन 6 पार्टी का मेरे पे फोन आया, 6 पार्टी का। इस बेटी को पूरी जिंदगी भर तक लंदन, जर्मन, जापान, विश्व में कहीं भी जाना है, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था हम कर देंगे।
और आपको मालूम नहीं होगा 6 में से किसी को लाभ नहीं मिला। इनका अपने आप से काम हो गया। और सबसे बड़ी बात तो मैं वो कहना चाहूँगा, 18 कंट्रीज आउट ऑफ इंडिया इनके प्रेसिडेंट का फ़ोन आया इसके बाप पर। तुम समझते हो अमीर लोगों की गुडविल है नहीं। 18 कंट्री के प्रेसिडेंट ने उस पर फ़ोन करके कहा कि आपकी बेटी का ये पराक्रम चैरिटी हमने सुना है, हम चाहते तो मेरे पूरे परिवार की जिंदगी भर की व्यवस्था हम कर देंगे। और बाप ने 18 देश के कंट्री का एक भी रुपया लेने से मना कर दिया। मेरे हाथ कमाई के पैसे दे, वही मेहनत करके मेरी बेटी को पढ़ाऊँगा, आपका कोई डोनेशन दे। आज के ज़माने में एक भाई अपने भाई के सामने संपत्ति की विरासत के लिए कोर्ट में जाकर के मुकदमा लड़ता है, वहाँ 18 देश के कंट्री के प्रेसिडेंट को रुपया लेने से मना करना, वो चित्रा को लाख लाख सलाम है। ये बनता है हिंदुस्तान। अकेला कचरा है क्या? 5000 एग्जाम्पल ऐसे मेरे पास है, 5000 विथ एड्रेस मैं आपको दे सकता हूं। क्या नंबर 2 में से निकल गए, या तो लक्ष्मण, या तो भरत, या तो राम, 2 नंबर माना सब रिजेक्ट, खत्म। मैं चाहता हूं वो ताकत आप में भी आ जाए। एक आदमी यदि पराक्रम कर सकता है, आई कैन ऑल्सो। जे जागे थे जीते छे। જે દિવસે આવું મન આપણને થશે, અને હું 100% કહું છું, છેલ્લી વાત, નદીને સાગર સુધી પહોંચતા વાર લાગે, સાગર બનતા વાર ન લાગે। નદીને સાગર સુધી પહોંચતા વાર લાગે, ખડક આવે, પર્વત આવે, ખાડા આવે, ઓવરફ્લાઇંગ એનર્જીથી નદીએ જવું પડે, પણ સાગર આગળ પહોંચી 1 મિનિટનો ખેલ છે, નદી સાગર બની ગઈ। આપણને ભગવાન સુધી પહોંચતા વાર લાગે, ભગવાન બનતા વાર નહીં લાગે। આ પહોંચવાના રસ્તા થોડા વિચિત્ર છે, ખાડાવાળા છે, ટેકરાવાળા છે। ઓવરફ્લાઇંગ એનર્જી હોય તો પહોંચવામાં 100% સફળતા મળે। ખૂબ ઉદારતાપૂર્વક આજે અમલસાડ સંઘમાં આવવાનું બન્યું, આનંદ પણ આવ્યો। 6 દિવસની સ્થિરતા, लगभग 7 દિવસની સ્થિરતા નવસારીમાં છે। આવતીકાલે પણ પ્રવચન ક્યાં તીધરા બાવનજીનાલયમાં, અને પછી આદિનાથમાં, પછી મહાવીર સોસાયટીમાં। આ રીતે પ્રવચન 7 દિવસ છે। 51 દિવસની સ્થિરતા સુરતમાં છે, અને ચાતુર્માસ અમદાવાદ અનંત ઉપકારી પૂજ્યપાદ ગચ્છાધિપતિ જયઘોષ જે અગ્નિ સંસ્કાર થયા હતા એ ભૂમિ, જે એરિયા છે આંબલી, ચાતુર્માસ ત્યાં છે, અને ચાતુર્માસ પછી ગુરુ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા છે। વિતરણ વિગત વિચારો 1 મિનિટ। એક દિવસની અમલસાડની તૈયારી જોઈને અંકિતભાઈ, તમને તો નહીં પણ મને ગુરુદેવને કહેવાનું મન થઈ ગયું, અહીંયા 1 દિવસને અહીંયા 1 અઠવાડિયું આપી દેવું જોઈએ। એટલો જોરદાર ભાવોલ્લાસ તમારો। આ બધા રિટર્ન ટિકિટ લઈને આવ્યા છે। હું આપ અઠવાડિયું નક્કી કરો, બધા અઠવાડિયું રહી જશે। બે પતિઓ જતા હતા, એકે કીધું, તમે સંસારમાં બીજાને કહેતા હો હું તને ઓળખું છું, હા, અને ઘણીવાર આપણે એમ કહીએ હું એમને બહુ સારી રીતે ઓળખું છું। ઓળખવામાં પણ બહુ ફરક હોય છે। એમ આપણે કદાચ ગુરુદેવશ્રીને બહારથી ઓળખીએ છીએ, પણ અંદરથી આપણે ગુરુદેવશ્રીને ઓળખતા નથી। આપણી સામે જે મહાપુરુષે પ્રવચન કર્યું એમને આપણે હજી અંદરથી કેવા મહાપુરુષ છે, કેટલા જબરદસ્ત શક્તિશાળી છે, કેટલા જબરદસ્ત પ્રવચનકાર છે એ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, પણ એમનો ગુણ વૈભવ કેવો છે એને આપણે હજી ઓળખતા નથી। એવા પૂજ્યપાદ ગુરુદેવશ્રીના ગુણ વૈભવને ઓળખાવા માટે એક એવું પુસ્તક છે જેનું નામ છે સરસ્વતી લબ્ધ પ્રસાદ। આ પુસ્તક પૂજ્યપાદ ગુરુદેવશ્રીના संयम जीवन 2050 आपका सरस है, हम सब के लिए आदरणीय है, ग्रहणीय है। तो
आपके लिए मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और साथ साथ में जैसा कि हमें जानकारी मिली है, आपको पद्म भूषण का सम्मान भी भारत सरकार की द्वारा प्राप्त हुआ है। ये भारत सरकार का सम्मान बड़ा है कि जो एक संत का सम्मान कर रहे हैं। आप तो अपने आप में संत है, संत का पद अपने आप में बड़ा पद होता है। और साथ साथ में आप सूरीश्वर के पद पर भी स्थापित है, विराजित है, तो वो भी बड़ा पद है। तो वो भारत सरकार का द्वारा जो पद्म भूषण सम्मान मिला है, वो सम्मान भी अपने आप में गौरवान्वित हो रहा है। तो मैं सकल समाज की ओर से, जैन समाज को गौरव है कि ऐसे सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। मैं सकल समाज की ओर से भी आपका सम्मान करता हूँ, आपका आदर करता हूँ। और जैसा कि आपने जो प्रवचन दिया है, बस अंत में मैं एक छोटा सा दृष्टांत मैं भी आपके साथ छोटा सा दृष्टांत देना चाहूँगा कि 4 महिलाएं कुएं पर खड़ी खड़ी बातें कर रही थी। तो 4 महिलाओं में से एक महिला ने कहा कि मेरा बेटा तो MBA है। दूसरी महिला ने कहा मेरा बेटा अभी अभी CA हो गया है और बहुत अच्छा उसका जॉब में लगा है। तीसरी महिला ने कहा मेरा बेटा तो LNT में काम करता है, बहुत अच्छा है। चौथी को पूछा तेरा बेटा क्या करता है, तो कहा मेरा बेटा तो नॉर्मल 10वीं पढ़ा है, अब खेत में काम कर रहा है, खेत संभाल रहा है। तो थोड़ी देर बाद महिलाएं पानी लेकर जा रही थी, तो पहली महिला का जो MBA वाला बेटा आया, वो माँ को नमस्कार किया और बहनों को नमस्कार किया और चला गया। दूसरा बेटा आया, वो भी अपने माँ को नमस्कार करता है, सब बहनों को नमस्कार किया और चला गया। तीसरा भी ऐसा ही किया। लेकिन जो चौथा खेत वाला बेटा था, वो आया और सीधा माँ के सिर पर जो घड़ा था वो लेकर घर की ओर चला गया। तो कहने का तात्पर्य हुआ, हम भी ऐसे पुत्र बनकर माँ की सेवा का लक्ष्य रखें तो माँ का गौरव बढ़ता ही है, पुत्र का भी गौरव बढ़ता है। तो हम अपने आप के लिए सौभाग्यशाली माने। हम सबको अपनी अपनी माँ मिली है और मैं भी अपने आप में सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी एक माँ के द्वारा संस्कार मिले हैं। और मैं संघ में आया हूँ, इस तेरापन धर्म संघ में आया हूँ, भिक्षु शासन में आया हूँ और भिक्षु शासन में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। हमारे ये मुनि हिम कुमार जी ये बिलीमोराना छे और लक्ष्य मुनि कोल्हापुरना छे। हमें और मैं जिस गांव का हूँ, इस गांव पर पूज्य आचार्य भगवान का पधारना हुआ है। छोटा सा हमारा गांव, वहाँ भी 10 दिन आपका लगभग प्रवास हुआ है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के पास में। तो मैं आचार्य प्रवर के प्रति अनंत अनंत मंगल कामना करता हूँ। गुरुदेव 5 ફૂટનો દાંડો લઈને આપે રાષ્ટ્રની પરિક્રમા કરી, રાષ્ટ્રને સુધારવા માટે બધું જ કર્યું અને એ જ 5 ઇંચની પેનથી આપણે ઘણા યુવાનોના આપણે રસ્તે જતા હતા એને પાછા આપણે વાળી અને એક સારા માર્ગે લાવ્યા છે। એ 5 ફૂટનો દાંડો અને 5 ઇંચની પેન એનો પણ અમે વંદન કરીએ છીએ। તમે બધા 5 ફૂટના જ છો। સર્વમંગલ મંગલમ સર્વકલ્યાણ કારણમ સદાનંદ સર્વધર્માણમ જૈન।